हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे रहेगी। टॉपिक रहेगा चूज फंक्शन एंड वी लुकअप फंक्शन। तो दोनों का यूज़ हम कैसे एक साथ कर सकते हैं, इसके लिए सिंपली हम एक एमएस एक्सेल की शीट पे चलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो डेटा मैंने यहाँ क्रिएट किया है उसको मैं आपके सामने थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मान के चलते हैं कि एक कंपनी है जिसका नाम है स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू। इसमें मैंने सबसे पहले सीरियल नंबर लिया है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि इस कंपनी में अभी सिर्फ एम्प्लॉय 9 है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विनायक से लेके प्रकाश तक। एम्प्लॉय आईडी सबका यूनिक होता है, तो वो मैंने यहाँ ले रखा है। सेल नंबर, उनका एड्रेस लिया है मैंने, और साथ ही साथ में एनम प्रॉफिट यानी कि एनुअली उन्होंने हमें कितना प्रॉफिट दिया है कंपनी को, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जिस जगह पे ये मैंने फॉर्मूला क्रिएट किया है, जैसा कि लिखा है मैंने सम 64,05,835 रुपीज़। अब अगर यहाँ पे मुझे मिनिमम या मैक्सिमम देखने की ज़रूरत हो तो मैं जस्ट एक क्लिक से देख सकता हूँ कि मैक्सिमम अमाउंट जो है वो है 8,20,100, जो कि एनुअल प्रॉफिट जो है वो प्रकाश वर्मा का है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मिनिमम चेक करना हो तो मिनिमम को भी चेक कर सकते हैं जस्ट ए क्लिक से। 3,25,687, जो कि विजय पंडिता की तरफ से हमें एनम प्रॉफिट मिला है, यानी कि एनुअल प्रॉफिट। और अगर देखना हो एवरेज तो आप क्लिक करके एवरेज भी चेक कर सकते हैं, 7,11,759 एंड 44 पैसा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो कैसे किया क्रिएट मैंने चूज और वी लुकअप फंक्शन की मदद से इसे, आप उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ रिमूव, और यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को रिमूव करने के लिए डेटा टाइप में फिर से जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे। जो यहाँ पे लिस्ट चूज की है इसको यहाँ पे कर देंगे एनी वैल्यू एंड कर देंगे ओके। तो ये अब हमारा हो चुका है ड्रॉप डाउन लिस्ट खत्म। अब ये सेल एक लिस्ट से एनी वैल्यू में आ चुकी है, यानी कि एज यूजुअल नॉर्मल सेल बन चुकी है। अब फिर से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने से पहले अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरे दो कॉलम हाइड है, जी एंड एच, क्योंकि एफ के बाद आई तो आता नहीं है, जी और एच आएगा ना। तो उसके लिए आप सिंपली इसकी सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे कर देंगे अनहाइड। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कुछ डेटा बनाया हुआ था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सम, मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज 1 2 3 4। क्यों मैंने इस तरीके से लिया है, क्योंकि यही हमें मदद करेगा वी लुकअप को और चूज फंक्शन को इंटरकनेक्ट करने के लिए, या आप कह सकते हैं लिंक करने के लिए, उन दोनों को कंबाइन करने के लिए, सो दैट कि हम अपना वर्क कर सके। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे, यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, जिसके लिए सिंपली मैं फिर से इसी डेटा टैब में आके अपने डेटा वैलिडेशन की कमांड पे क्लिक करता हूँ। इस बार एनी वैल्यू से लिस्ट पे क्लिक करेंगे। जो सोर्स यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे मैं इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ और ओके। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट होकर आ चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जो रहेगा इक्वल टू चूज। टैब की को हिट करूँगा तो मुझसे इंडेक्स नंबर पूछा जाता है। जिन लोगों को नहीं पता है बेसिक चूज फंक्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा कि चूज फंक्शन होता क्या है और कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर हम लेंगे वो हम वी लुकअप फॉर्मूले को लेंगे। सो मैं लिख देता हूँ वी लुकअप, टैब की को हिट करता हूँ। अब मेरे से पूछा जाता है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू तो मेरी यही सेल रहेगी जो मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट में बनाई है। ठीक है, अगर आप लोगों को वी लुकअप के बारे में भी नहीं पता है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब मैंने जब लुकअप वैल्यू दे दी है, कॉमा का यूज़ करता हूँ अब टेबल एरे, तो मेरा टेबल एरे जो होगा वो ये होगा। ओके, टेबल एरे भी मैंने चूज कर लिया। अब मैं कॉमा का यूज़ करता हूँ। आपको कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कि आप कौन से वाली चीज़ को रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं अपने इस वी लुकअप फार्मूला की मदद से। मुझे सीरियल नंबर चाहिए 1 2 3 4, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं लूँगा 2 और कॉमा का यूज़ करूँगा। और अब जहाँ पे दो चीज़ें मुझे बोली जाती है आपके रेंज लुकअप के लिए, आपको ट्रू चाहिए कि फॉल्स चाहिए। ट्रू का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट मैच और फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। तो अगर आपको फॉल्स लेना है तो आप या तो कर्सर की मदद से यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, या तो सिंपली जीरो लीजिए, क्योंकि जीरो जो है वो स्टैंड करता है फॉल्स के लिए और 1 स्टैंड करता है आपके ट्रू के लिए। तो जीरो लिया, दैट मीन्स एग्जैक्ट मैच। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, पैरेंथेसिस को क्लोज करने के बाद हमारा वी लुकअप फॉर्मूला क्लोज हो जाता है। अब इधर मैं जब कॉमा का यूज़ करूंगा तो मुझसे ही चूज फंक्शन का वैल्यू 1 पूछ रहा है। जो हमने वी लुकअप का फॉर्मूला अभी यूज़ किया है ना, वो तो सिर्फ इंडेक्स नंबर है, राइट। आप कौन सा इंडेक्स नंबर को लेना था वो हमने वी लुकअप की मदद से लिया। अब हमें वैल्यू 1 पूछ रहा है, तो जो सीरियल नंबर मैंने यहाँ दिया है ना ऊपर 1 2 3 4, और इसके साइड में लिखा है मैंने सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज। तो
अब जो सीरियल नंबर 1 मैंने सम लिया तो हम सम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि वैल्यू 1 में आपने क्या भरना है, वैल्यू 2 में क्या भरना है। तो इन चीज़ों की मदद से हम करेंगे। सीरियल नंबर 1 इज अ सम, सो हम यहाँ सम फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। लिखेंगे सम पैरेंथेसिस स्टार्ट। इसमें हम सिंपली इसकी सिलेक्शन करेंगे अमाउंट प्रॉफिट की, पैरेंथेसिस क्लोज या कहें ब्रैकेट क्लोज। नंबर 2 क्या है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम को लेंगे, टैब की को हिट करेंगे, सेम इसी डेटा को फिर से लेंगे, ठीक है, क्लोज कर देते हैं पैरेंथेसिस को, कॉमा का यूज़ करते हैं। अब थर्ड पे क्या है, मिनिमम, मिनिमम को लेते हैं, टैब की को हिट करते हैं, इसी को लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज और फिर कॉमा का यूज़ करते हैं। और लास्ट टाइम एवरेज, राइट, AVER, एवरेज को लेते हैं, इसी की सिलेक्शन करते हैं और ब्रैकेट क्लोज। एवरेज का फंक्शन जो हमारा है वो क्लोज हो गया, पर चूज फंक्शन का क्लोज नहीं हुआ, इसलिए आपको फिर से एक बार पैरेंथेसिस देना पड़ेगा। एंटर की को हिट करेंगे तो नॉट अवेलेबल एक एरर आ रहा है, राइट। क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने तो ऊपर किसी चीज़ की सिलेक्शन की नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ, जिसकी शॉर्टकट की आपको पता है, कॉलम को हाइड करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होता है Ctrl+0। जब मैं इसको प्रेस करूँगा ये हाइड हो जाएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब मैं यहाँ से कोई एक चूज़ कर लेता हूँ, जस्ट लाइक मैं मैक्सिमम लेता हूँ। तो देखिए मैक्सिमम दिखाता है 8,20,100, जो कि प्रकाश वर्मा ने हमें एनएम प्रॉफिट दिया है। सबसे मिनिमम किसने दिया है देखना हो तो सबसे मिनिमम है 3,25,687, जो कि हमें विजय पंडिता ने दिया है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, सम के लिए आप सम पे क्लिक करेंगे और एवरेज के लिए आप एवरेज पे क्लिक करेंगे। तो आई होप आप सीख गए होंगे आप किस तरीके से चूज और VLOOKUP का यूज़ करके अपने डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ में बोनस टिप पे मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूं जो आपके बहुत ही काम आएगी। मान के चलते कि मुझे इस पेज का प्रिंट देना है एक सिंगल पेज पे, ठीक है, जितना भी डेटा ये है इसका मुझे सिंगल पेज पे प्रिंट देना है। तो अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करूं तो ये देखिए आधा ही आ रहा है, ये पूरा नहीं आ रहा है। तो इसको पूरा लाने के लिए आपने क्या करना होता है, दो चीज़ें करते हैं। एक तो नॉर्मल मार्जिन को हटा के कस्टम मार्जिन पे जाके आप यहाँ से डेटा को थोड़ा अपने पेज की विड्थ को सेट कर सकते हैं, मार्जिन को सेट कर सकते हैं। जैसे लाइक मैं करता हूँ 0.9 और यहाँ से भी कर देता हूँ मैं 0.6 एंटर। तो देखिए अभी भी मेरा पूरा नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, अब क्या मैं कॉलम्स को 1 बाय 1 करके थोड़ा टाइट करता हूँ, थोड़ा क्लोज करता हूँ, सो दैट की जगह बन जाए। लेंथी हो सकता है, ये डेटा तो बहुत ही छोटा है, मे बी आपका बहुत लेंथी हो तो आपके लिए दिक्कत आ सकती है। तो एक इंस्टेंट वर्क करने का तरीका, नो स्केलिंग, आपको जो नीचे ऑप्शन मिल रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे नो स्केलिंग, फिट शीट ऑन 1 पेज, फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज, फिट ऑल रोज ऑन 1 पेज। आपके कॉलम्स हैं, रोज तो ऑलरेडी आ रहे हैं ना, जो रोज है वो तो दिख रहे हैं, हमें कॉलम चाहिए तो करेंगे फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज। तो आप देखेंगे आपका पूरा का पूरा पेज यहाँ पे आ चुका है। जो आपको यहाँ पे इसका बॉर्डर नहीं शो हो रहा है, दैट्स बिकॉज कि आप इसको थोड़ा हाई जूम इन कर दीजिए, आप दिख जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सो आई होप ये बोनस टिप एंड ट्रिक आपके बहुत काम आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।